देखिए करीब करीब 1 महीना तक ये प्रोटेस्ट चला, तब एक गवर्नमेंट कहाँ थी? बच्चे हैं, सबके घर में हैं, आप बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, करोड़ों रुपया देके मेडिकल सीट्स, NRI सीट्स को बेचा जाता है और वहाँ पर जैसे बोली लगती है, जो जितने पैसा जिसके पास उसका बेटा पड़ेगा। जो गरीब है, आपने देखा होगा कितने बाइट, जो गरीब है उनकी जमीन जायदाद बेच के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या करेंगे? जो लोग सुइसाइड कर चुके हैं, 30 लड़के करीब करीब सुइसाइड कर दिए, वो लड़के और लड़की जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माँ बाप को उनका बच्चा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप अगर बोलेंगे कि क्यों ऐसे कर रहे थे, आपने ना जो इतने यहाँ पर जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने डंडे में कील लगवाकर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए, पथराव करवाए, आपने टीयर गैस डाला, फिर भी बच्चे को ये जेंजी आजकल के ज़माने के बच्चे जो है, इनके घर में उनके माँ बाप उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते, मगर आपने लाठीचार्ज करवाया। फिर भी बच्चे आपको अंकल बोल रहे थे, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, पानी पीने के लिए दे रहे थे, चॉकलेट दे रहे थे, फूल दे रहे थे, उल्टा बोल रहे थे, अंकल जी और थक गए हैं क्या? आप थक जाएंगे तो बोल दीजिएगा। आपको शर्म नहीं आई? आप ना बैच हटाकर, टैग हटाकर, सीधे सादा ड्रेस में भी सीधे साधे बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना ही किए। जो 11 साल 12 साल की लड़कियों को कपड़े फाड़े गए, अधनंगे किए गए, ये कहाँ थे ये लोग? ये सरकार कहाँ थी? यही तो है, इसी के कारण तो ये लोग देखो, ये पूरा माइंडसेट बना के आए थे कि हम खा पी के यहीं रहेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हम भी देखे, 30 साल से करीब हो गया मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इस तरह का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा कि मार खा के भी वहीं थे, मार खाने के बाद में भी पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सरकार उनके भाग्य और भविष्य को तो नष्ट ही कर चुकी है, ना ही नौकरी है, ना ही शिक्षा का ठीक से व्यवस्था है कुछ। इसीलिए बच्चे सोचे कि हमें तो यहीं ही रहना है, वो यहीं, अगर आप इनका बात ना मानते ना, वो सालों भर वही बैठते जंतर मंतर में। मगर जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस्तीफा अगर देना तो पहले भी देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो तो बैकबोन ही खराब हो गया। हमारे उड़ीसा का एजुकेशन सिस्टम देखिए, जो बुक्स प्रिंट हुआ है उसमें 1000 के करीब गलतियाँ हैं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपकी गलती को बच्चे क्यों ले? एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा भेजा तो उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा कि उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अब जब प्रहलाद जोशी जब उन्होंने नया कार्यभार संभाला है तो उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया, उनकी उपलब्धियाँ गिनाई शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि संसद में अब एंटी पेपर लीक बिल भी आना है, कि आप खुद एक सांसद है, तो इस सब पर प्रतिक्रिया ज़रूर आपकी चाहेंगे। संसद में जो बिल आ रहा है, कोई बिल के ऊपर आलोचना करते हैं? कोई बिल के ऊपर विरोधियों से जो आलोचना होती है, विरोधियों को ये में लेते, विश्वास में लेते हैं, अपने हिसाब से बिल लाते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, ये भी तो शिक्षा मंत्री है, और हमारे वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री इतने गलत है क्या? क्यों आपने एक बार तो 1 महीने 2 महीने हो गए, एक बार में एक बात भी नहीं बोले कि ये गलत हुआ है, नया वही बुक देना चाहिए? क्या आपका कोई जिम्मा नहीं है उड़ीसा के ऊपर? आप उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, उड़ीसा के लोग भी आपसे बहुत कुछ आशा करते थे, आपने नहीं किया। और ये जो रेजिग्नेशन की बात बोल रहे हैं, मैं फिर बोलूँगी, आपने लिखा कि मैं 2 बार रेजिग्नेशन ऑनलाइन भी दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कोई देखते, ऐसा नहीं है। आप बच्चों ने, मतलब ये मैं बोलूँगी कि ये डेमोक्रेटिक गणतंत्र की जीत है, ये बच्चों की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये जेंजी की जीत है। आपको जेंजी के सामने सर ये करना पड़ा। और देखिए, आप ना जात पात धर्म को लेके लड़ाना भी चाहते थे, मगर जेंजी को मालूम हो गया ये जात पात में लड़ने वाली चीज़ नहीं है। बस एक आखिरी सवाल ज़रूर, राहुल गांधी ने पत्र लिखा है अमित शाह को, ये कहा है, पूछा है कि किसने ऑर्डर दिया था इस तरह से पुलिस बल एक जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, मैं राहुल गांधी अपोजिशन में है, उनका क्वेश्चन पूछना जायज़ है, मगर मैं राहुल गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। एक बात बोलूँगी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये एक यूनियन टेरिटरी है।
ये इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होम मिनिस्टर का है। होम मिनिस्टर के बिना जाने अगर कोई भी पुलिस वाला बिना टैग के जो गए हैं, जो सादा मतलब सिविल ड्रेस में गए हैं, बच्चों को मारे हैं, पुलिस वाले भी लड़के मतलब मेल पुलिस भी लड़कियों को मारे हैं, क्यों मारे, आज उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? ये मैं एक औरत के हिसाब से, मैं एक महिला के हिसाब से मैं भी मतलब ये मैं भी पूछूंगी और संसद में भी पूछूंगी, मार क्यों मारे आप? शांतिपूर्ण हिसाब से हो रहा था। और आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये कील नोकीले वाले औजार से आप मार रहे थे, पत्थर कहाँ से आया? आप तो इतने सारे पुलिस रखे थे, पत्थर कहाँ से आया? गाड़ी गाड़ी पत्थर कहाँ से आया? और बच्चे को मारना किसी की भी ये का सोल्यूशन नहीं है। और लाठी चार्ज और टीयर गैस और ये सब ये क्यों कर रहे थे आप? ये बहुत गलत बात है। बच्चों के ऊपर, खुद के घर में भी, सबके, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, इसमें नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं संसद में भी पूछूंगी। वही चीज तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट थी उसमें। नहीं, ये जो बोले ना, ये सबको, ये देखिए इतना कुछ हो गया उड़ीसा में, आज भी देखो वो बोल रहे प्रधान हमारे उड़ीसा से, इसका मतलब नहीं है अब अगर खराब काम करोगे तो वो ऐसे कर रहा है। जी मैम, इथेनॉल वाले मसले पर आप क्या कहेंगे? हमारी जानकारी में कि आप उसे पार्लियामेंट में भी रेज करने वाले हैं उस मसले। देखिए पार्लियामेंट में ये इतनी सीरियस इशू है, इसको मैं पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगी। देखते हैं ये मुझे मौका देते हैं कि नहीं देते। 0 आवर में उठा डालूंगी, नहीं तो मैं स्पेशल मेंशन में, नहीं तो क्वेश्चन आवर में जरूर उठाएंगे। अगर इस पे सारे सांसदों को चर्चा करना चाहिए। आप किससे पूछ के इथेनॉल डाले सबके गाड़ी में? मैं एक बात बोलती हूँ, पैसा मेरा, गाड़ी मेरा, तेल खरीदूं मैं और मिलावट करे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ। और आप खुद बोले थे जब इथेनॉल मिल जाएगा पेट्रोल में, तो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, 15-20 रुपए के करीब आएगा। मगर आप तो पेट्रोल और डीजल का दाम खरीदने कम नहीं हुआ, और वो इतने सारा दाम में अब इथेनॉल मिला रहे हैं। और गाड़ी भी खराब हो रही है, क्योंकि गाड़ी का इंजन इथेनॉल के लिए बना ही नहीं। आप खुद देखिए, ये पेट्रोल गाड़ी डीजल डालो तो चलेगा क्या? डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालो तो नहीं चलेगा। अगर आप ईवी के गाड़ी ये करें, उसका इंजन अलग है। तो इसी के वजह से इथेनॉल वाले जो होगा, तो इथेनॉल का इंजन में अलग होना चाहिए। आप ना एक काम कीजिए, इथेनॉल वाले जो बच्चे, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये भी जेंजी को पसंद नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, वो उनके बाइक भी खराब हो रही है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही है, आपकी भी मेरी भी माइलेज भी कम दे रही है, और आप ना जबरदस्ती इथेनॉल मिला रहे हैं। आप इथेनॉल के लिए ऑप्शन रखिए, जिसको चाहिए होगा सस्ते पेट्रोल वो इथेनॉल डालेगा, मगर आप जबरदस्ती किसी को इथेनॉल डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है। एक तो गाड़ी बहुत मुश्किल से कोई खरीदता है, EMI बहुत मुश्किल से देता है। अगर उसका गाड़ी माइलेज कम दिखाएगा, गाड़ी खत्म ही हो जाएगा, तो वो ये चलते गाड़ी EMI खत्म होता, गाड़ी भी खत्म, वो क्या करेगा बेचारा? इनको सोचना चाहिए। अगर इथेनॉल डालना था, उससे पहले सारे गवर्नमेंट के व्हीकल्स, उनके डिपार्टमेंट के व्हीकल्स में डाले और सबको दिखाए। ये जो जांच एजेंसी है, ये कौन है? कोई थर्ड पार्टी है जांच एजेंसी? उन्हीं के जांच एजेंसी, सभी उन्हीं के। खाएंगे भी वही, मिलाएंगे भी वही, बोलेंगे आप डाल दो, और जो निष्पत्ति लेंगे बिना पूछे ही निष्पत्ति लेते हैं ये लोग।